सपा के तरकश का वो तीर जिसने भेद दिया था अयोध्या, अब 2027 के चुनाव में भी होगा इस्तेमाल। बीजेपी में मचा भूचाल, अयोध्या बना सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, टिकी हर किसी की निगाहें। कौन है अखिलेश यादव का वो फॉर्मूला जिसने लखनऊ से दिल्ली तक बढ़ाई हलचल, बढ़ गई दिग्गज नेताओं की टेंशन। क्या फिर से लगेगा बीजेपी को अयोध्या में 440 वोल्ट का झटका? एक रिपोर्ट ने किया सब कुछ साफ। होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यही चौपाई आज यूपी की राजनीति पर भी फिट बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रही जांच पूरे प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए अपना पुराना और चर्चित पीडीए फार्मूला फिर से धार देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसने बीजेपी खेमे में भूचाल सा ला दिया है। क्योंकि अयोध्या वही सीट है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश का ध्यान खींचा था और बीजेपी सरकार को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया था जिसने हर किसी को चौंका दिया था। यहां तक कि आज भी संसद के सत्र में अखिलेश यादव इस बात को दोहराकर बीजेपी की चुटकी लेते नजर आते हैं, जिसके चलते अयोध्या फिर से चुनाव को लेकर हॉट स्पॉट में है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी उसी रणनीति को विधानसभा चुनाव तक ले जाने की तैयारी कर रही है जिसने पिछली बार अयोध्या में उसे बड़ी जीत दिलाई थी। आइए समझते हैं पूरा चुनावी गणित। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रही जांच लगातार चर्चा में है। इसी बीच अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। राजनीतिक दल एक एक वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी माहौल में समाजवादी पार्टी ने ऐसा संकेत दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या अयोध्या में 2024 में कामयाब रहा फार्मूला अब 2027 में भी दोहराया जाएगा। ये बात इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी करीब 14 सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। अगर ऐसा होता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 100 तक पहुंच सकती है। पार्टी का मानना है कि बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक में नई राजनीतिक संभावनाएं बनी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब इस वर्ग तक अपनी पहुंच और मजबूत करना चाहती है। बता दें कि सपा पहले भी इस रणनीति को आजमा चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से अवधेश प्रसाद और मेरठ से सुनीता वर्मा जैसे दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीटों पर उतारा गया था। अयोध्या में सपा को जीत मिली, जबकि मेरठ में भी मुकाबला बेहद करीबी रहा। अब माना जा रहा है कि पार्टी उसी अनुभव को विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ाना चाहती है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दलित वोट बैंक तक पहुंचना नहीं चाहती, बल्कि अपनी पुरानी यादव मुस्लिम छवि से बाहर निकलकर खुद को एक बड़े सामाजिक गठबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार संगठन मजबूत करने, बूथ स्तर तक पहुंच बढ़ाने और अलग अलग सामाजिक वर्गों में अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी हुई है। इसलिए आने वाले समय में दलित वोट बैंक को लेकर मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। हालांकि किस रणनीति का कितना असर होगा इसका फैसला जनता ही करेगी। उधर अयोध्या इन दिनों सिर्फ चुनावी वजहों से नहीं बल्कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रही जांच की वजह से भी चर्चा में है। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़े इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। ऐसे में चुनावी राजनीति और आस्था से जुड़े इस संवेदनशील विषय को लेकर पूरे प्रदेश की नजर अयोध्या पर बनी हुई है। अब सवाल यही है कि क्या 2024 वाला सामाजिक समीकरण 2027 में भी दोहराया जा सकेगा? क्या पीडीए फार्मूला फिर वैसा ही असर दिखाएगा या फिर भाजपा अपनी संगठनात्मक ताकत और नए सामाजिक समीकरणों के दम पर बढ़त बनाए रखेगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के पास है। अब आने वाले महीनों में हर बयान, हर रणनीति और हर राजनीतिक कदम पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि 2027 की लड़ाई की असली पटकथा अब धीरे धीरे लिखी जा रही है।